अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम छठी जमात की तलबा, मैं तहुरा मजूर और मेरी सहेली कुर्रतुल ऐन। आज का जो हमारा मौजू है वो है साबका और लाहका। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्या कुर्रत आपको पता है हम साबका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी हाँ, साबका को हम इंग्लिश में प्रीफिक्स बोलते हैं। साबका का मतलब है पहले आने वाला, वो हरूफ या वो लफ्ज़ जो किसी बामाने लफ्ज़ के साथ मिलकर नया लफ्ज़ बनाते हैं। साबका एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और अब आपको कुछ मिसालों के ज़रिए कुर्रतुल ऐन समझाएगी। चलिए अब मैं आपको कुछ मिसालों के ज़रिए से साबका समझाती हूँ। साबका है बद, लफ्ज़ सूरत, नया लफ्ज़ बदसूरत। साबका ना, लफ्ज़ अहल, ना अहल। साबका खुश, लफ्ज़ नसीब, खुश नसीब। साबका अन, लफ्ज़ पढ़, अनपढ़, नया लफ्ज़। मैंने आपको कुछ मिसालों के ज़रिए से साबका समझाया। अगर आप कुछ और लफ्ज़ लेंगे, उनके साथ साबका मिलाएंगे तो और बहुत से अल्फाज बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं फिज़ा परवेज़ और मेरी सहेली सैरिश इंद्रा भी आपको आज लाहका के बारे में बताएंगे। जैसे तहुरा और कुर्रत ने आपको साबिका के बारे में बताया है। लाहका एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। सैरिश, क्या आप मुझे बता सकती है लाहका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी हाँ, लाहका को इंग्लिश में सुफिक्स कहते हैं। लाहका ये वो हुरूफ या अल्फाज है जिन्हें किसी भी लफ्ज़ के साथ आखिर में लगाकर नए अल्फाज बनाए जाते हैं, लाहका कहलाते हैं। अब सैरिश आपको कुछ मिसालों के ज़रिए समझाएगी। चलिए मैं आपको कुछ मिसालों के ज़रिए से लाहका समझाती हूँ। तलब जो है ये एक लफ्ज़ है, हम इसके साथ लाहका मिलाएंगे गार, इससे नया लफ्ज़ बनता है तलबगार। माल जो है एक लफ्ज़ है, हम इसके साथ लाहका मिलाएंगे दार, इससे नया लफ्ज़ बनता है मालदार। आराम जो है ये एक लफ्ज़ है और हम इसके साथ लाहका मिलाएंगे गाह, इससे नया लफ्ज़ बनता है आराम गाह। शुक्रिया।